अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज का वीडियो का टॉपिक है घर में नहुसियत कैसे आती है। तो वीडियो को आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब हमें समझ नहीं आता कि हम किस गुनाह की सजा भुगत रहे हैं। घर की खुशियां खत्म हो जाती है, बात बात पर झगड़े, बार बार बीमारियां, पैसे का आना लेकिन टिकना नहीं, और ऐसा महसूस होता है कि जैसे घर की चार दीवारी में कोई बोझ बैठा हो। क्या आपने भी कभी ये महसूस किया है? अगर हाँ, तो आज जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ ये सिर्फ एक वाकया नहीं है बल्कि हकीकत है, और इसके आखिर में एक ऐसा अमल है जो अल्लाह की फजल से आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो असली वाकया है, ध्यान से सुनना गौर से। ये वाकया है लखनऊ की एक औरत जिनका नाम था समीना बी। समीना बी का घर कभी मोहब्बत और बरकत से भरा हुआ था। उनके शौहर एक अच्छी नौकरी करते थे, बच्चे तंदुरुस्त थे, हर जुम्मे को घर में हलवा बनता था और सब मिलकर खाते थे। लेकिन पिछले साल के रमजान के बाद सब कुछ बदलने लगा। पहले उनके शौहर को अजीब सी थकान रहने लगी, फिर बच्चे बार बार बीमार पड़ने लगे। घर में पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन जैसे ही पैसे आते कोई ना कोई खर्च आ जाता और महीने के बीच में ही जेब खाली हो जाती। तो एक रात समीना बी ने महसूस किया कि उनका छोटा बेटा नींद में चिल्ला रहा है, अम्मी कोई मुझे देख रहा है। उन्होंने रोशनी जलाई लेकिन कमरे में कोई नहीं था। दिल में एक डर सा बैठ गया था। तो एक दिन मोहल्ले की एक बुजुर्ग बीबी हज्जन फातिमा उनके घर आई। समीना बी ने रो रो कर अपनी हालत सुनाई। बीबी हाजी बीबी हज्जन बीबी ने बहुत गहरी सांस ली और कहा, बेटी जब घर में अल्लाह का जिक्र कम हो जाए, जब हम गुनाहों को मामूली समझने लगे, जब घर में बेसिर पैर की चीजें, फालतू सजावट, गानों की आवाज और गफलत बढ़ जाए, तो शैतान अपने पैर जमा लेता है और नहुसत घर में उतर आती है। तो नहुसत से कैसे छुटकारा पाना है? हाजी बीबी ने समीना बी को यह अमल बताया। तो अमल को गौर से सुनना है और आपको भी करना है। अगर आपके घर में भी अगर आपको नहुसियत महसूस हो रही है तो फज्र की नमाज के बाद पूरे घर में सूरह बकरा की तिलावत शुरू कर दो, और उसके बाद हर कमरे के चारों कोनों में खड़े होकर ये दुआ 11 बार आपको पढ़नी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला व आला मोहम्मदिन व बारिक वसल्लम। हर नमाज के बाद 100 बार अस्तगफिरुल्लाह और 100 बार सुबहान अल्लाह पढ़ना, और हर जुम्मे को 3 दरूद शरीफ, 3 सूरह फातिहा और 3 सूरह इखलास पढ़कर पानी पर दम करो और वो पानी अपने घर में पूरे में छिड़को। तो समीना बी ने ये अमल शुरू किया। पहले दिन में ही घर का माहौल बदलने लगा। उनके बच्चे मुस्कुराने लगे, शौहर के चेहरे पर नूर नूर लौट आया, वो घर में अजीब सी रौनक फैल गई। एक महीने बाद समीना बी मोहल्ले में सबको यही अमल बताने लगी। वो कहती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि अल्लाह का जिक्र नहुसत को कैसे तोड़ देता है। जिस घर में कुरान की आवाज गूंजती है वहां शैतान टिक ही नहीं सकता। तो सुनने वालों को कमेंट करने हैं। और भाई और बहनों, अगर आपके घर में भी नहुसत है, अगर बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही, अगर बरकत गायब हो चुकी है, तो आज ही ये अमल शुरू करो। और अगर आपको ये वाकया दिल को छू गया है तो कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह लिखो, ताकि दूसरे लोग भी पढ़कर ये अमल कर सके और सबकी जिंदगी में भी अल्लाह की रहमत लौट आए। तो आप लोगों को अमल स्टार्ट करना है। अगर आपके घर में लग रहा है नहुसियत आ गई है, सूर्य बकरा है, थोड़ा सा ज्यादा मतलब है कि हाँ पढ़ने में दिक्कत आएगी, लेकिन जैसे जैसे आप स्टार्ट करेंगे ना, जरूरी नहीं कि आप पूरी सूर्य बकरा की तिलावत करो। थोड़े थोड़े हिस्से में भी आप स्टार्ट करना चाहो तो कर सकते हो, बाद में धीरे धीरे आदत पड़ जाती है पूरी पढ़ने की। तो वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बाकी मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखना और आप लोग अपना ख्याल रखना।